हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी और अब जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी। नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं झारखंड जीके का एक प्रैक्टिस सेट जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन है, झारखंड में चुवार विद्रोह कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मानभूम में हुआ था। अगर हम चुवार विद्रोह की बात करते हैं तो 1769 से 1805 ईस्वी तक ये चला था। 1805 ईस्वी तक शुरुआत की बात करें तो ये बड़ा भूम और घाटशिला में हालांकि शुरुआत हुआ था, लेकिन आगे चलकर ये मानभूम में और पंचायत में फैल गया था। ठीक है। नेतृत्वकर्ता की बात की जाए तो बहुत सारे नेतृत्वकर्ता थे, उनमें से प्रमुख थे रघुनाथ महतो, उसके बाद श्याम गंजम और जगन्नाथ पातर। दमनकर्ता की बात करें तो दमनकर्ता दो था इसमें, एक था लेफ्टिनेंट गुडियार और मेजर क्राफ्ट। ये दो यहाँ पर दमनकर्ता थे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मानभूम। अगर हम बात करते हैं ढालभूम में कौन सा विद्रोह हुआ था, तो ढाल विद्रोह हुआ था। कब से कब तक हुआ था आपको पता होना चाहिए। 1767 से 77 तक, यानी कि ये 10 वर्षों तक चला था। ठीक है। नेतृत्वकर्ता की बात करें तो नेतृत्वकर्ता कौन थे? जगन्नाथ ढाल थे। जगन्नाथ ढाल इसके नेतृत्वकर्ता थे। दमनकर्ता की बात करते हैं तो लेफ्टिनेंट रूक और कैप्टन मार्गन ढाल विद्रोह के क्या थे? दमनकर्ता थे। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि संथाल परगना में कौन कौन सा विद्रोह हुआ था, तो सबसे पहले है पहाड़िया विद्रोह। हम पहाड़िया विद्रोह की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए 1772 से 1780 तक हुआ था। इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो दो नेतृत्वकर्ता थे, एक तो रानी सर्वेश्वरी जो कि महेशपुर के रानी थी, और एक जगन्नाथ देव का भी नाम आता। लेकिन महत्वपूर्ण रूप से याद रखिएगा, रानी सर्वेश्वरी पहाड़िया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता। दमनकर्ता अगर पूछ लिया जाए कि पहाड़िया विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे, तो याद रखिएगा दमनकर्ता कौन थे? क्लीवलैंड। ठीक है। उसके अलावा संथाल परगना में और भी विद्रोह हुआ था, जिसमें से प्रमुख है संथाल विद्रोह भी हुआ था, जो कि 1855 से 56 तक चला था, आपको पता होगा। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? सिद्धू कान्हू मुख्य रूप से इसके नेतृत्वकर्ता थे, और साथ दे रहे थे चांद और भैरव भी। ठीक है। अगर दमनकर्ता पूछ लिया जाए कि संथाल विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे, तो याद रख सकते हैं कौन थे? कैप्टन अलेक्जेंडर थे। इसके अलावा और हम बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे, यानी कि संथाल परगना में और कौन सा विद्रोह हुआ था, तो एक खरवार विद्रोह भी हुआ था। खरवार विद्रोह की बात करें तो ये कब हुआ था? तो 1874 ईस्वी में हुआ था। नेतृत्वकर्ता की बात की जाए तो नेतृत्वकर्ता कौन थे? भागीरथ मांझी इसके नेतृत्वकर्ता थे। इसी बीच अगर हम तमाड़ विद्रोह की भी बात कर लें तो तमाड़ विद्रोह कब से कब तक हुआ था, तो पता होना चाहिए 1782 से 1807 ईस्वी तक हुआ था। नेतृत्वकर्ता की बात करें तो विष्णु मानकी और मौजी मानकी यहाँ के नेतृत्वकर्ता थे। और दमनकर्ता की बात करते हैं तो कैप्टन बेन और लिमंड क्या थे? यहाँ पे दो दमनकर्ता थे। क्षेत्र कौन कौन सा था? तो रांची, पंचेत और बीरभूम वाले क्षेत्र में तमाड़ विद्रोह हुआ था। ठीक है गाइस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड में चुवार विद्रोह कहाँ हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानभूम में हुआ था। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। किस वृक्ष को पर्णपाती वन का राजा कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साल को कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। वहीं पे अगर हम साल के साइंटिफिक नेम की बात करते हैं तो सोरिया रोबस्टा इसका क्या होता है? साइंटिफिक नेम होता है। अब हम प्लास के साइंटिफिक नेम की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि ब्यूटिया मोनोस्पोमा। ठीक है। ब्यूटिया मोनोस्पोमा क्या होता है? इसका साइंटिफिक नेम होता है। वहीं पे अगर हम हाथी की भी बात कर लें तो हाथी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? एलिफस मैक्सिमस क्या होता है? इसका साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? किस वृक्ष को वर्णपाती वन का राजा कहा जाता है? तो इसका साल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। झारखंड का अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था? तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ढाल विद्रोह था। और ढाल विद्रोह के बारे में हमने बताया कि 10 वर्षों तक चला था, यानी कि 1767 से 1777 तक। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो जगन्नाथ ढाल। और दमनकर्ता की बात करें तो लेफ्टिनेंट रूक और कैप्टन मार्गन, ये दो यहाँ पे दमनकर्ता थे, ये भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चेरो विद्रोह की बात करें तो चेरो विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो ये पलामू में हुआ था। पहली बात तो ये हो गई। कब से कब तक हुआ था? तो 1770 से 1818 ईस्वी तक ये चला था।
ठीक है। नेतृत्वकर्ता की बात करें तो बहुत सारे नेतृत्वकर्ता थे, उसमें से दो प्रमुख हैं, एक तो चित्रजीत राय है और जगन्नाथ सिंह है। इसके अलावा आप भूखन सिंह भी याद रख सकते हैं, चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता। ठीक है। दमनकर्ता अगर पूछ लिया जाए चेरो विद्रोह का तो कैप्टन जैकब कैमक, ठीक है, जैकब कैमक इसके क्या थे, दमनकर्ता थे। इसके अलावा अगर हम खरवार विद्रोह की बात करें तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि संथाल परगना में हुआ था, 1874 ईस्वी में हुआ था और नेतृत्वकर्ता कौन थे, भागीरथ मांझी इसके नेतृत्वकर्ता थे। वहीं पे अगर भूमिज विद्रोह की बात करें तो कब से कब तक हुआ था, तो 1832 से 33 में हुआ था और नेतृत्वकर्ता कौन थे, गंगा नारायण यहाँ के नेतृत्वकर्ता थे। अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए कि दमनकर्ता कौन थे तो दमनकर्ता भी आप याद रख सकते हैं, कैप्टन विल्किंसन, कैप्टन विल्किंसन दमनकर्ता थे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। झारखंड की विधानसभा 2014 में राज्यपाल द्वारा मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य का नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जोसेफ गोल्डस्टीन था। अगर हम विधानसभा की बात करते हैं तो झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो अभी 81 है। हालांकि एक एंग्लो इंडियन को जो हुआ करता था अब ये रद्द कर दिया गया, हटा दिया गया है, यानी कि इसका मनोनयन अब नहीं होगा। कौन से संविधान संशोधन विधेयक से? तो अगर विधेयक पूछा जाए तो 126वां संविधान संशोधन विधेयक, लेकिन अगर संविधान संशोधन पूछ लिया जाए तो 104 संविधान संशोधन से जो एंग्लो इंडियन का सीट था वो हटा दिया गया है विधानसभा से। टोटल सीटें कितनी हैं, तो टोटल 81 सीटें हैं। अब 81 में भी बात करते हैं तो SC ST और जनरल के लिए कितना है, तो ST के लिए आपको 28 है, SC के लिए 9 है और जनरल के लिए टोटल 44 है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 170 के अनुसार, तो अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य विधानसभा सीटों की संख्या अधिकतम 500 हो सकती है और न्यूनतम 60 हो सकती है। लेकिन कुछ अपवाद है यहाँ पर। अपवाद की बात कर रहे तो सिक्किम में मात्र 32 है, गोवा में 40 है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 40 है और मिजोरम में भी 40 है। ये अपवाद में है, लेकिन मिनिमम कितने हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, मैक्सिमम 5 हो सकते हैं। कौन से संविधान संशोधन से, तो 170वां संविधान संशोधन से। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 की हम बात करते हैं तो राज्य विधानसभा में 2026 तक जो सीटें हैं, 2026 तक वो सीटें फिक्स्ड हैं। ठीक है। ओके। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं झारखंड में लोहरदग्गा और गुमला दो ऐसा जिला है जो कि विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो ST के लिए आरक्षित है। याद रखिएगा कौन कौन सा है, तो एक लोहरदग्गा है और गुमला है। लोहरदग्गा और गुमला दोनों ST के लिए आरक्षित है, याद रखिएगा। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, तो रविंद्रनाथ महतो है। प्रथम अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो इंदर सिंह नामधारी थे, इंदर सिंह नामधारी। अगर हम बात करते हैं 2019 के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट की, तो इसमें बीजेपी को 25 सीटें मिली थी, JMM को 30 सीटें, RJD को 1, कांग्रेस को 16, आजसू को 2 और निर्दलीय को 4 सीटें मिली थी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। पहाड़िया विद्रोह में कहाँ के रानी ने सहयोग दिया था? इसका करेक्ट आंसर ऑलरेडी हमने बता दिया है, महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने क्या दिया था, सहयोग दिया था, नेतृत्व किया था। ठीक है। इसके अलावा अगर हम पहाड़िया विद्रोह की बात करें तो ये कब से कब तक हुआ था, तो पहाड़िया विद्रोह हुआ था 1772 से 80 तक। ठीक है। दमनकर्ता अगर पूछ लिया जाए तो क्लीवलैंड यहाँ के दमनकर्ता थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। झारखंड में 2017 से 18 में कितने प्रतिशत कृषि श्रमिक थे? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 66.85%। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूखन सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? अब देखिए हम चेरो विद्रोह के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो चेरो विद्रोह कब से कब तक हुआ था, हमने बताया है 1770 से 1818 ईस्वी तक हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, तो चित्रजीत राय थे, उसके बाद जगन्नाथ सिंह थे और भूखन सिंह भी थे। लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ कि भूखन सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो इनको फांसी कब दी गई थी, 1802 ईस्वी में। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बयां यानी कि संथाली स्रोत के अनुसार इब्राहिम अली ने हजारीबाग क्षेत्र पर आक्रमण किया था। कब किया था, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1340 इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए बात आई है हजारीबाग की,
ठीक है। तो हजारीबाग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो सकता है सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। तो हजारीबाग जिला कब बना था, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1833 ईस्वी में, पहली बात ये। और हजारीबाग की को क्या कहा जाता है, हजारों बागों का शहर कहा जाता है, ठीक है। धार्मिक स्थान की बात करें तो सूरजकुंड है, सूरजकुंड और नरसिंह धाम। और बात करते हैं तो बीएसएफ का प्रशिक्षण केंद्र भी कहाँ पर है, ये हजारीबाग में है। इसके अलावा बात करें तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी भी हजारीबाग में देखने को मिलेगा, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1992 में हुई थी। हजारीबाग अभ्यारण्य भी हजारीबाग में है, जिसकी स्थापना हुई थी 1976 में, 1976 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। पलामू परगना को नीलाम करने के पश्चात अंग्रेजों ने इसके शासन की जिम्मेदारी किस राजा को दी थी, तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घनश्याम सिंह। घनश्याम सिंह इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात आई है पलामू की, तो पलामू से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हो सकता है वो सारे के सारा हम एक साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पलामू जिला कब बना था, तो 1892 में पलामू जिला बना था। और पलामू को झारखंड का जैसलमेर कहा जाता है। यहाँ पे प्रमुख किले हैं, कौन कौन से किले हैं, तो 3 किले का यहाँ पर नाम आता है, शाहपुर चांदनी का किला, रोहिलो का किला और विश्रामपुर का किला। तो ये 3 किले हैं जो कहाँ पर हैं, पलामू में हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ धार्मिक स्थान की बात करते हैं, तो यहाँ पे धार्मिक स्थान 2 कम से कम आप याद रखिएगा। एक चेगवना धाम है और पाके का पहाड़ी मंदिर कहाँ पर है, तो ये पलामू में है। इसके अलावा और हम पलामू की बात करें तो पलामू में ही कौन सा विद्रोह हुआ था, चेरो विद्रोह हुआ था। अभी हमने बात किया था चेरो विद्रोह, जो कि कब से कब हुआ था, 1770 से 1718 तक, ठीक है। 1818 तक, सॉरी 1818 तक हुआ था। और नेतृत्वकर्ता मुख्य रूप से कौन थे, 3 नेतृत्वकर्ता थे, जिसके बारे में अभी हमने बात किया था कि भूखन सिंह को फांसी दी गई थी 1802 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। दिल्ली के किस सुल्तान ने हजारीबाग के सतगांव को जीतकर इस क्षेत्र की राजधानी बनाया था, तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है गाइस। अगर हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की, तो सर्वप्रथम हिंदू ब्राह्मण पर जजिया कर किसने लगाया था, तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एक इन्फॉर्मेशन अगर आप जानना चाहें तो सन की बादशाह के नाम से इसको जाना जाता था। अगर हम जहांगीर की बात करते हैं तो जहांगीर का बचपन का नाम अगर पूछ लिया जाए तो सलीम था, क्या था, सलीम, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसका मकबरा कहाँ पर है, तो लाहौर में इसका मकबरा है, ठीक है। और आत्मकथा भी पूछ लिया जाता है गाइस, तो जहांगीर का आत्मकथा कौन सा है, तुजुक ए जहांगीरी है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। भारतीय के राजा घनश्याम सिंह एवं ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध 1817 ईस्वी में किस जनजाति ने विद्रोह किया था, 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेरो जनजाति ने किया था। अगर हम चेरो जनजाति की बात करते हैं तो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है एक साथ हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि 12 हजारी और 13 हजारी के नाम से जाना जाता है चेरो जनजाति को। वधु मूल्य की बात की जाए तो दस्तूरी के नाम से जाना जाता है, दस्तूरी, ठीक है। विवाह, 2 तरह के विवाह इसमें प्रचलित है, कौन कौन सा, एक तो ढोला है, ढोला, ठीक है, और दूसरा क्या है, चढ़ा। ढोला और चढ़ा इसके 2 प्रमुख विवाह हैं चेरो जनजाति के, ठीक है। इसके अलावा अगर महली जनजाति की बात की जाए तो महली जनजाति को शिल्पी जनजाति के नाम से जाना जाता है, शिल्पी जनजाति के नाम से। और सर्वाधिक संकेंद्रण आपको रांची में देखने को मिलेगा, सर्वाधिक रांची में, ठीक है। इसके अलावा सर्वोच्च जो देवता है वो कौन सा है, तो सूरज देवी यहाँ की सर्वोच्च देवता है महली जनजाति की अगर हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं असुर जनजाति की, तो असुर जनजाति झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति है और इसका उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में है, आरण्यक में है, उपनिषद में है और महाभारत में भी असुर जनजाति का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अगर प्रमुख निवास की बात किया जाए तो गुमला में इसका प्रमुख निवास है। गोत्र को पारस के नाम से जाना जाता है, पारस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा विवाह, एक विवाह बहुत ज़्यादा प्रचलित है जो पूछा जाता है बार बार, इदी मी के नाम से जाना जाता है जो कि प्रचलित विवाह है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अच्छा, अगर हम गोंड जनजाति के धार्मिक प्रधान की बात करें तो बैगा यहाँ का क्या है, धार्मिक प्रधान है। लेकिन अगर सहायक पूछ लिया जाए कि बैगा का सहायक कौन होता है तो ये भी याद रखिएगा, सुबारी। सुबारी जो होता है वो बैगा का सहायक होता है, ठीक है गाइस। ओके, उसके बाद हम अगर गोंड जनजाति की बात करते हैं तो गोंड जनजाति से भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जान लेते थोड़ा सा। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली हमेशा हमने बताया कि भील जनजाति पहली जनजाति है और दूसरी कौन सी है, तो गोंड जनजाति है, ठीक है। उसके बाद अगर हम गोंड जनजाति के कुल देवता की बात करते हैं तो परसापन, ठीक है,
परसापन यहाँ के कुल देवी का नाम है, कुल देवता का नाम है। ठीक है, पुजारी, पुजारी हमने बताया बैगा, बैगा यहाँ का क्या है, पुजारी है। और इसके सहायक को बोला जाता है, यानी कि पुजारी के सहायक को क्या बोला जाता है, तो मती बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय के राजा घनश्याम सिंह एवं ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध 1817 ईस्वी में किस जनजाति ने विद्रोह किया था, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, चेरो जनजाति। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। छोटा नागपुर के हो लोगों ने किस वर्ष जबरदस्त विद्रोह किया था। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1820 से 21 में। नेतृत्वकर्ता कौन किया था हो विद्रोह का, तो हो विद्रोह का नेतृत्वकर्ता पोटो सरदार ने किया था, पोटो सरदार ने। ठीक है। इसके अलावा अगर हम हो जनजाति की बात करें तो हो जनजाति से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है एक साथ हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात ये कि ये चौथी झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। पहली, दूसरी और तीसरी बात कर रहे हैं तो पहले नंबर पे है संथाल जनजाति, दूसरा उरांव जनजाति और तीसरा है मुंडा जनजाति और चौथा है हो जनजाति। ठीक है। प्रजातीय दृष्टि से बात करें तो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड प्रजाति से बिलोंग करता है। लिपि की बात करें तो बारंग चीती यहाँ का लिपि है। ठीक है, हो जनजाति का। अगर युवा गृह पूछ लिया जाए, युवा गृह, तो गीती ओड़ा यहाँ का युवा गृह है। और हो जनजाति में जो अखड़ा या अखाड़ा है उसको अस्टे तुरतुड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अस्टे तुरतुड के नाम से जाना जाता है, तुरतुड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 2016 में झारखंड में ईसाई धर्म मानने वालों की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9.41%। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। लेकिन अगर हम 2011 के जनगणना के अनुसार बात करते हैं तो हिंदुओं का प्रतिशत कितना था, 67.83%। ठीक है। अगर हम मुस्लिम जनसंख्या की बात करें तो 14.53% और ईसाई की बात करें तो 4.30%। ठीक है। टोटल जनसंख्या कितनी है अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो 3,29,88,134 है, ये भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एससी की जनसंख्या की, ठीक है, तो एससी का सबसे ज़्यादा जनसंख्या के हिसाब से बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पलामू में है। ठीक है। और सबसे कम अगर हम बात करते हैं तो सबसे कम है लोहरदगा में। वहीं पे प्रतिशत के हिसाब से एससी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको चतरा में देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा, और सबसे कम देखने को मिलेगा पाकुड़ में, पाकुड़ में सबसे कम देखने को मिलेगा। अगर हम एसटी की बात करते हैं तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा आपको रांची में देखने को मिलेगा। ठीक है। और सबसे कम आपको कोडरमा में देखने को मिलेगा। प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो खूंटी में सबसे ज़्यादा है एसटी का जनसंख्या, और उसके बाद बात करते हैं सबसे कम प्रतिशत के हिसाब से तो कोडरमा में है, याद रखिएगा कोडरमा में है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या के हिसाब से रांची में, और प्रतिशत के हिसाब से कहाँ पर है तो याद रखिएगा खूंटी में है। ठीक है गाइस। चलिए उसके बाद अगर हम ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी की, तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे अधिक कहाँ पर है, ये गिरिडीह में है, और सबसे कम अगर बात की जाए तो ये खूंटी में है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं कि एसटी का कुल जनसंख्या के कितना प्रतिशत है, एसटी पूरे झारखंड में तो 26.20% पूरा इसका प्रतिशत है। एसटी का हम बात कर रहे हैं कुल जनसंख्या का। ठीक है। और वहीं पे हम बात करते हैं कि 2011 की जनगणना के समय झारखंड जनगणना महानिदेशक कौन थे, तो याद रखिएगा ये सुनील कुमार बर्नवाल थे, सुनील कुमार बर्नवाल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो हो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, सिभूम में हुआ था। हो विद्रोह कब हुआ था, हमने अभी बात किया था 1820 से 21 में हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन था, तो पोटो सरदार जो कि सिभूम में हुआ था, नेतृत्व करता थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं संथाल परगना की। तो संथाल परगना में कौन कौन सा विद्रोह हुआ था, हमने बात किया था 3 विद्रोह यहाँ पर हुआ था। एक तो संथाल विद्रोह 1855 से 56, खरवार विद्रोह 1874 में गंगा नारायण इसका नेतृत्व करता। उसके बाद पहाड़िया विद्रोह 1772 से 80 रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में। ठीक है। तो ये संथाल परगना में ये 3 विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह, खरवार विद्रोह और पहाड़िया विद्रोह। ठीक है। तमाड़ विद्रोह की बात करें तो तमाड़ विद्रोह के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। ये कहाँ पर हुआ था, तो रांची, पंचेत और वीरभूम में हुआ था। तमाड़ विद्रोह कब से कब तक हुआ था, तो 1782 से 1807 ईस्वी तक ये तमाड़ विद्रोह हुआ था। नेतृत्वकर्ता अगर पूछ लिया जाए तो विष्णु मानकी और मौजी मानकी, हमने कई बार बताया है। साथ ही दमनकर्ता की बात की जाए तो कैप्टन बेन और लिमंड यहाँ 2 नेतृत्वकर्ता थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की।
भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के दौरान जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ किस जेल से पलायन करने में सफल रहे थे? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग। हजारीबाग जेल से भागने में सफल रहे थे। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर किस जेल में नजरबंद किया गया था? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर जेल में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। मानभूम छंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1945 ईस्वी में हुआ था मानभूम छंडा सत्याग्रह। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन, 1945। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। मदन मोहन मंदिर किस नाम से जाना जाता है? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर ए, ये बोड़ैया मंदिर के नाम से जाना जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि देवघर में कौन कौन सा फेमस मंदिर है। तो यहाँ पे कम से कम हम 3 मंदिर याद रख सकते हैं, एक वैद्यनाथ धाम, उसके बाद तपोवन और एक युगल मंदिर जिसको नौलखा मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा गुमला की बात करें तो गुमला में कम से कम 4 मंदिर के बारे में आपको जानना चाहिए। एक तो अंजन धाम मंदिर है, उसके बाद टांगीनाथ धाम मंदिर है, महामाया मंदिर है और वासुदेव राय मंदिर है। तो टोटल 4 मंदिर गुमला से आपको याद रखना है। वहीं पे अगर हम रांची की बात करते हैं तो रांची से भी कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर जिसे आपको याद रखना चाहिए। एक तो है जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर जो कि बुंडू में है, देवड़ी मंदिर जो कि तमाड़ में है और पहाड़ी मंदिर, ठीक है, ये भी रांची में ही है। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि चतरा में कौन कौन से मंदिर हैं। तो चतरा में सबसे स्पेशली है भद्रकाली मंदिर जो कि इटखोरी में है। उसके बाद कौलेश्वरी मंदिर भी याद रख सकते हैं और एक कंटेश्वर नाथ मंदिर भी याद रख सकते हैं। तो 3 मंदिर हैं चतरा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 ईस्वी के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुएल लकड़ा थे। सो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम कार्तिक उरांव की बात करते हैं तो कार्तिक उरांव काफ़ी फेमस पर्सनालिटी रहे हैं झारखंड में। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लीटा टोली गुमला में इसका जन्म हुआ था। और बात करते हैं तो बाद में ये सांसद और केंद्रीय मंत्री भी बने थे। वहीं पे अगर हम रामदयाल मुंडा की बात करते हैं तो झारखंड जो राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्य थे वो प्रथम व्यक्ति थे रामदयाल मुंडा, ठीक है। अगर इनकी प्रमुख कृति की बात करते हैं तो प्रमुख कृति कौन कौन सा है? तो आदि धर्म इनकी प्रमुख कृति है, सरहुल मंत्र है और कौन सा है? नाची से बाँची, रामदयाल मुंडा के ही कृति है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो 2010 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है, 2010 में पद्मश्री पुरस्कार और 2007 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, जयपाल सिंह मुंडा की, तो जयपाल सिंह मुंडा के जन्म कहाँ पर हुआ था? तो टकरा खूंटी में हुआ था 3 जनवरी 1903 ईस्वी को। 3 जनवरी 1903 ईस्वी को टकरा खूंटी में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 20 मार्च 1970 को दिल्ली में, ठीक है। ब्रेन हेमरेज के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी और ये फेमस पर्सनालिटी है। ऑलरेडी अब इसके बारे में जानते हैं कि 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में इन्होंने भारत को हॉकी में गोल्ड मेडल दिलाया था, ठीक है। इसके अलावा 1939 में आदिवासी महासभा के अध्यक्ष भी बनाए गए थे और 1950 ईस्वी में इन्होंने झारखंड पार्टी की स्थापना की थी। हालांकि 1963 ईस्वी में ये कांग्रेस में जाके विलय हो गया था, ठीक है। और अगर उपनाम की बात की जाए तो मरांग गोमके के नाम से जाने जाते हैं जयपाल सिंह मुंडा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। कंवर जनजाति में वधुमूली को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुखदाम कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। अब देखिए कंवर जनजाति की बात करते हैं तो कंवर जनजाति झारखंड की 31वीं जनजाति है और इसको मान्यता कब मिली थी भारत सरकार के द्वारा? तो 8 जनवरी 2003 को, 8 जनवरी 2003 को। हम बात करते हैं कंवर जनजाति की तो पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है कंवर जनजाति में? सयाना कहलाता है, याद रखिएगा सयाना। और पुजारी क्या कहलाता है? पुजारी बैगा कहलाता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं झारखंड की 32वीं जनजाति की, तो झारखंड की 32वीं जनजाति कौन सा है गाइस? कोल झारखंड की 32वीं जनजाति और इसको भी मान्यता कब मिली थी? तो याद रखिएगा
8 जनवरी 2003 को, ठीक है। और इसमें वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? पोटे के नाम से जाना जाता है। आपसे एक प्रश्न है कि पोन पोन किस जनजाति के वधु मूल्य को कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि पोन किस जनजाति का वधु मूल्य है, ठीक है। इस तरीके से 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है बहुत ही ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बिल्कुल सही समय पर मिलता रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।